देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे थे, मुख्यमंत्री बाहर आ चुके हैं और वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला रवाना भी हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी बेहद अहम हुई है। और आपको एक अपडेट दे दें कि दिल्ली से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो देखिए, जयपुर रवानगी मुख्यमंत्री की हो रही है। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा मुख्यमंत्री का काफिला वहां से रवाना हो चुका है, क्योंकि कल 12 में कांग्रेस की एक बड़ी सभा होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे। ईआरसीपी को अहम मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि ईआरसीपी से 13 जिले जो प्रभावित हो रहे हैं, 83 सीटें, जिस पर सीधे तौर पर फोकस ईआरसीपी के जरिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। वादा खिलाफी का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टिकटों के मंथन को लेकर अगर बात करें, यहाँ पर टिकटों को लेकर मंथन लगातार हुआ है। दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री का, अब यहाँ से मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है भीतर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बाहर आए उस समय की तस्वीरें, हालांकि उनसे बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी से बात नहीं की, रिएक्शन कुछ नहीं दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री को जयपुर के लिए रवाना होना है, देरी हो रही थी। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। वहां से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए। तो देखिए, दिल्ली दौरा बेहद खास मुख्यमंत्री का रहा। और आज की अगर बात करें, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अगर आज की बात करें तो आज सुबह से लेकर रात तक मुलाकातों का दौर जारी रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केसी वेणुगोपाल से मुलाकात, मुकुल वासनिक से मुलाकात और साथ ही साथ गौरव गोगोई से मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है। लेकिन बेहद अहम यह भी रहा कि जो दावेदार थे उनसे भी मुख्यमंत्री ने छोटी सी मुलाकात जरूर की। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, टिकटों को लेकर मंथन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे अब जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। अदिति, बिल्कुल, देखिए, टिकटों का मंथन करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त था जब उन्होंने चर्चा करी गौरव गोगोई से, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिर्फ कल के लिए जा रहे हैं। तो 17 को यहाँ पर वापस पहुंचेंगे क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, और उसके बाद 18 को सीईसी की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। तो अभी काफी दौर की चर्चा होगी, लेकिन आज की जो बैठक है जो गौरव गोगोई के साथ थी, वो काफी फ्रूटफुल होने वाली है। वो बहुत क्लैरिटी वाली होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस सीट पे क्या चाहते हैं, उनके हिसाब से कौन सी सीट कैसे जीती जा सकती है, किस सीट पे क्या समीकरण होते हैं। कई बार हम किसी एक जिले की बात करते हैं, किसी एक संभाग की बात करते हैं, उस संभाग में जितनी सीटें होती हैं उस सीटों पे जाति समीकरण को कैसे फिट बैठाना है। जैसे अगर नागौर का जिक्र करें तो नागौर की 10 सीटों पर कैसे जाट से लेकर तमाम प्रत्याशियों को अलग अलग तरीके से उतारना है, कैसे काउंटर करना है। तो ऐसे संभाग वाइज पूरी डिटेल में चर्चा यहाँ पर की गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के उस फॉर्मूले को साझा किया है गौरव गोगोई से। गौरव गोगोई ने भी अपना पूरा जो भी होमवर्क किया था, रिसर्च किया था, जो गौरव गोगोई समझते हैं, उन्होंने वो सब अशोक गहलोत के सामने साझा किया कि क्या व्यू रखता है स्क्रीनिंग कमेटी, किस तरीके से टिकट कटनी होगी, किस तरीके से बनाना होगा, किस तरीके से किसी को सीट बदलाई जा सकती है। तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पूरी तरीके से इंतजार है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, कार्यक्रम करना है। और उसके बाद 17-18 राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 की सीईसी की बैठक में मोहर लगेगी और संभवतः 18 की रात या 19 को कांग्रेस राजस्थान की पहली सूची जो है वो बाहर आएगी। जी अदिति, एक बात और जरा बताइए कि भीतर से हमारे पास और क्या जानकारी मिल रही है कि 200 सीटों की अगर बात करें तो 200 सीटों पर पैनल तैयार हो चुका है, या फिर जिन 100 सीटों का लगातार आप भी जिक्र कर रही हैं उन 100 सीटों पर ही पैनल तैयार हो पाए? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब मुलाकात गौरव गोगोई से की तो कहा कि पैनल पर जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लिया जाए। देखिए, 200 सीटों पे कई बार अलग अलग तरीके से चर्चा हो चुकी है और सभी सीनियर नेताओं से, सचिन पायलट से भी हो चुकी है, सीपी जोशी से, डोटासरा जी से भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 200 सीटों पे स्क्रीनिंग कमेटी ने अलग अलग एंगल से सचिवों से सबसे बात कर चुके हैं कि सबका क्या मायने है। तो इन 200 सीटों को कम से कम 6 से 7 बार अलग अलग लेवल पे चर्चा कर चुके हैं गौरव गोगोई पिछले 5 दिनों की अगर बात करें। तो ऐसे में पर पैनल फाइनल अभी 106 सीटों का ही हुआ है, ये महत्वपूर्ण है।
लेकिन जो 17 तारीख की स्क्रीनिंग कमेटी होगी संभवतः उसमें और 50-60 सीटों पर चर्चा हो जाएगी। आखिरी में एक बार जो पहली सूची राजस्थान की आएगी वो बड़ी सूची भी आ सकती है। तो 2 भाग में ये सूची आनी है। एक बार पहले 18 तारीख को आएगी, लेकिन जो 17 तारीख की स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें भी जो बची हुई सीटें हैं उस पर विस्तार से चर्चा कर ली जाएगी। ऐसे में कि अब पूरी तरीके से चुनाव में लगभग 40 दिन से कम का समय बाकी है, तो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लगना है और प्रत्याशियों को समय देना है कि आप अपने इलाके में कम से कम 35 दिन बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार में उतर सकें। और ये जरूरी है, जब टिकट वितरण हो जाएगा, जब टिकट अनाउंस हो जाएगी, प्रत्याशियों के हाथ में कम से कम 35 दिन हो, जिससे वो पूरी तरीके से फोकस करके अपना चुनाव प्रचार अच्छे से कर सकें। अदिति, एक बात और, क्योंकि आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बाहर निकल रहे थे और उसके बाद क्योंकि कुछ समर्थकों से भी छोटी सी मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है, लेकिन उससे भी अहम ये रहा कि जो बसपा से आए कांग्रेस में विधायक रहे वो जब बाहर निकले मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद और चेहरे पर एक मुस्कान उनके थी। वाजिब अली थे, संदीप यादव थे, जोगिंदर रवाना थे, सभी ने ये कहा है कि हमें आश्वासन मिला है टिकट मिलने का। तो इसको लेकर भी चर्चा हो चुकी है। जो आश्वासन मिला है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, बसपा से आए कांग्रेस के विधायकों और अशोक गहलोत की एक खासियत है कि वो तमाम वो लोग जो पिछले 5 साल से लगातार सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक ही क्यों ना हो और चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा से आए कांग्रेस के विधायक हो, सभी का सम्मान, सभी का जो एफर्ट है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको मानते हैं। यही वजह है कि जब टिकट कटने की बात होती है, ग्राउंड पर अच्छी टिकटें नहीं होती, तो तमाम विधायक पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के पास, तो उनको पता है कि मुख्यमंत्री उनके लिए एफर्ट करेंगे और टिकट नहीं कटने देंगे। हालांकि इस बार पूरा का पूरा दारोमदार दिल्ली पर है। दिल्ली तय करेगी, अगर जिताऊ उम्मीदवार नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलेगी, और चाहे सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों इस बात के लिए मांगते हैं। लेकिन बसपा से आए विधायक पहला अश्योरेंस चाहते थे, क्योंकि वो बसपा से पहले चुनाव लड़े थे, अब बसपा के दूसरे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उस इलाके से। ऐसे में कांग्रेस उनको टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस के भी ऑलरेडी जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी लगातार पैरवी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि कई बसपा से आए विधायक चाहते हैं कि उनकी सीट बदल दी जाए। जी अदिति, एक बात एक बात और अदिति यहाँ पर, क्योंकि कुछ सीटों को बदलने को लेकर भी चर्चा हो रही है। किस तरीके से कितनी सीटों पर विधायकों की सीटों को बदला जा सकता है, क्या इसको लेकर कुछ भीतर से जानकारी मिल रही है? क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, 200 में से 30 बहुत मैक्सिमम सीटें हैं। हालांकि सर्वे के लिहाज से तो बड़ी संख्या में कहा गया है कि सीटें बदल दी जानी चाहिए। सर्वे के लिहाज से कम 50 से ज्यादा सीटें हैं जिनको बदलने की बात है, लेकिन संभवतः अगर कहें तो 25 सीटें होंगी जिससे टिकट को काटने की बात होगी। लेकिन शायद यही वजह थी, उसको लेकर गौरव गोगोई अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे थे। और ये भी एक होमवर्क का विषय है कि अगर आप किसी की सीट काट रहे हैं तो पहले उससे बातचीत करनी होगी, उसको समझाना होगा, क्योंकि किसी भी तरह का विरोध झेलने के अभी फिलहाल तो कैपेसिटी में नहीं लगती कांग्रेस या कोई भी पार्टी। चुनाव से पहले अपनी ही कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध नहीं झेलना चाहती या सिटिंग एमएलए का विरोध नहीं झेलना चाहती। यही वजह थी कि संभवतः 20 से 30 टिकटों के बीच में काटने की बात है, और वही एक विरोधाभास का इशू है टिकटों को लेकर। ऐसे में 17 तारीख को क्या कुछ फाइनल होता है, 17 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक होगी। जी अदिति, क्योंकि लंबे समय से आपने कांग्रेस की कार्यशैली को देखा है, कवर किया है, आप बेहतर तरीके से समझती हैं और समझा भी पाएंगी। जरा ये बताइए कि कांग्रेस का जो कल्चर रहा है वो, और अगर सर्वे की बात करें तो वो, तो किस आधार पर यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है? देखिए, सबसे पहला आधार तो एक ही है, जो है जिताऊ उम्मीदवारी। सबसे पहला आधार यही इम्पोर्टेंट है कि कौन जिताऊ है, जो जिताऊ है वही आएगा। लेकिन कई बार कांग्रेस कई सीटों पे कमजोर है। ऐसे में वहाँ पर जो सबसे बेस्ट प्रत्याशी है, जो टक्कर दे सकता है, उसको उतारा जाएगा। फिर तीसरा, जहाँ पर आपको लगता है कि हमारे विधायक हैं लेकिन उनके लिए काफी एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज है, तो या तो उनकी सीटें बदली जाएंगी या फिर उनकी टिकटें काटी जाएंगी। लेकिन अगर ओवरऑल लबोलिबाज समझा जाए तो 3 तरीके से। एक, सेक्रेटरीज जो हैं वो क्या इनपुट्स लेकर आए हैं अपने अपनी सीटों पर। दूसरा, जो पीईसी प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो 2 ऑब्जर्वर नियुक्त करके जो जितने भी विधानसभाओं से जो फीडबैक लेकर आए हैं, जो पैनल तैयार किया है, जिसे डॉकेट कहा जाता है, एक वो, और तीसरा है सर्वे। तो इन तीनों का मिलान किया जाएगा।
और इन तीनों के मिलान के बाद जो एक कॉमन नाम विधानसभा से निकल कर आएगा, यानी वही जिता उम्मीदवार हो, उसको उतारा जाएगा। तो यही वजह थी कि जो 106 सीटों पर चर्चा हुई है वो इन सीटों पर हुई है। लेकिन अब कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर है, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को बीजेपी के सामने बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत प्रत्याशी उतारने हैं, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायक कमजोर है, उनकी टिकट सकते हैं। यही 3 कैटेगरी है जहां पर मंथन चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 200 की 200 सीटों पर मैक्सिमम तैयारी यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, केवल जिताऊ उम्मीदवार जो जातीय समीकरण को अच्छे से बैलेंस कर सके, उसी को चुनाव लड़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और दूसरा, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया है, जो कांग्रेस के लिए निष्ठावान रहा है और जिताऊ भी है, तो तमाम कैटेगरीज के बीच में अगर आप कुछ एक शब्द में पूछे तो केवल विनेबिलिटी ही इकलौती क्राइटेरिया यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो देखिए किस ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जोधपुर हाउस से जब बाहर आए थे उस समय की तस्वीरें हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई और फिलहाल मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। बेहद अहम ये चर्चा रही है, बेहद अहम ये मंथन रहा है, क्योंकि इंतजार लंबा हो गया है पहली सूची का, लेकिन इंतजार कब खत्म होगा इसी का इंतजार सभी दावेदारों को भी है, सभी को है, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए तो पत्ते खोल दिए हैं, कम से कम एक सूची तो जारी कर दी है तीनों ही राज्य में, लेकिन राजस्थान को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं कांग्रेस की तरफ से, इसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मंथन लगभग पूरा हो चुका है, अब नजर रहेगी सीईसी पर।